आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का अलजेब्रा का लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट नंबर 2 का फुल सोल्यूशन देख और आज पार्ट 1 करेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसको 2 या 3 पार्ट में करेंगे। तो पार्ट 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चूज द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऑप्शन ए 5 upon x minus 3 is equal to x और ऑप्शन बी x into x plus 5 is equal to and c n minus 1 is equal to 1 minus 2n and d 1 upon x square into x plus 2 is equal to। अब यहाँ पे हमको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होगा कि वेरिएबल का जो पावर है वो 2 होना। तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 upon x है तो अगर 1 upon x को क्या करेंगे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x raised to 3 हो जाएगा। तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। इसके अंदर देखते हैं x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और 5x और 2 को इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू। यहाँ पे वेरिएबल n है और इसका पावर कितना 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। x स्क्वायर है यहाँ पे 1 अपॉन x स्क्वायर है तो इसको भी क्या करेंगे अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x रेज़ टू 3 क्योंकि ये 2 है और ये 1 है तो 3 हो गया। तो ऑप्शन ए सी और डी नहीं है, ऑप्शन बी क्या रहेगा आंसर करेक्ट रहेगा। तो आंसर लिख देते हैं बी x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर और ये 5 x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और 2 को इधर लेके आएंगे तो -2 तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हिच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो इसमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन ए x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस x स्क्वायर, ऑप्शन बी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड ऑप्शन सी 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 90 एंड ऑप्शन डी 2x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस x स्क्वायर, ये भी प्लस साइन है और ये भी प्लस साइन है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये 4x इसका पावर कितना हो जाएगा 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4x को क्या करेंगे लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 90, 90 को इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये माइनस x स्क्वायर इसको राइट साइड में लेके आएंगे तो प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी सी और डी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऑप्शन ए x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल क्योंकि दोनों साइड में यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है और x स्क्वायर तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा 1। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आंसर ऑप्शन ए x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस x स्क्वायर इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल मींस डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेट जो है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो रूट्स जो रहेगा रियल एंड इक्वल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। तो इसको क्या करते हैं कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल 1, x स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना 1 है, b इज इक्वल k एंड c इज इक्वल टू k। यहाँ पे kx और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसमें तो डेल्टा का हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पे कितना है k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे k इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4k में k क्या है कॉमन, k को यहाँ पे कॉमन निकालना है तो k स्क्वायर में से k निकल गया, यहाँ पे k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। k को k से मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर और k को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4k इज इक्वल टू 0। दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 0 आता है मतलब दोनों में से कोई एक 0 है तो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4। आंसर कितना आ जाएगा 0,4। यहाँ पे देखते हैं 0 और 4 है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऑप्शन सी 0 और 4। ये क्या होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉर रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मींस डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 2, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू रूट 2 and b is equal to minus 5 and c is equal to root 2. a is equal to root 2, b is equal to minus 5 and c is equal to root 2.
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना हो गया माइनस 5 द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे √2 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे √2 इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर करेंगे 25 और ये माइनस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एंड 2 4 जा 8 25 में से 8 गया था यहाँ पे 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 7 और ये 1 17 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 तो ऑप्शन बी 17 इज करेक्ट आंसर यहाँ पे आंसर लिख देते हैं आंसर बी कितना हो जाएगा 17 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3,5 यहाँ पे अल्फा एंड बीटा का वैल्यू दिया है यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 5 और हमको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स 3 और 5 है तो अगर हमको रूट्स दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा तो पहले यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 5 तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 5 तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 अब यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया 8x प्लस और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे देखते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऑप्शन बी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5 और ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो इसमें से हमको पता करना है कि कौन सा रूट जो है जिसका सम करेंगे तो -5 तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए तो फार्मूले के हिसाब से अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -5 यहाँ पे देखेंगे रूट्स जो है वो नेगेटिव है -5 है तो नेगेटिव कभी आता है या तो बी और ए दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या बी और ए दोनों नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अगर इसमें से दोनों में से कोई एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं यहाँ पे बी का वैल्यू नेगेटिव है और ए का वैल्यू पॉजिटिव है पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ये वाला नहीं रहेगा सिमिलरली इसके अंदर भी वही है कि बी का वैल्यू माइनस है और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये वाला भी नहीं पॉसिबल है और यहाँ पे देखेंगे कि बी का वैल्यू 3 है और ए का वैल्यू 1 है तो इसको करके देख लेते हैं तो माइनस बी अपॉन ए माइनस बी का वैल्यू कितना 3 और ए का वैल्यू 1 तो -3 अपॉन यहाँ पे आंसर कितना आएगा -3 लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ये वाले केस में देखते हैं बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 15 और ए का वैल्यू 3 है तो 15 अपॉन 3 तो -15 अपॉन 3 इसको कैंसिल कर दे तो 3 5 जा 15 तो 15 अपॉन 3 तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है तो 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 तो -5 तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा डी 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum of its roots is -5 यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऑप्शन डी 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं √5m स्क्वायर माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0 which of the following statement is true for this given equation number A real and unequal option B real and equal roots C roots are not real और D 3 roots यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन √5m स्क्वायर माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0 तो अगर हमको डिसाइड करना है कि रूट्स जो है रियल एंड इक्वल है और रियल एंड अनइक्वल है तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac को वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर हमने डिसाइड करते हैं अगर पॉजिटिव वैल्यू आया तो रियल एंड अनइक्वल और अगर 0 आया तो रियल एंड इक्वल रूट्स और अगर समझ लो नेगेटिव आता है तो रूट्स आर नॉट रियल तो यहाँ पे कंपेयरिंग कर लेते हैं कंपेयरिंग विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 तो a का वैल्यू कितना यहाँ पे √5 and b का वैल्यू माइनस √5 and c is equal to √5 डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे क्या करते हैं b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस √5 द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना हो गया √5 और c का वैल्यू कितना हो गया √5 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू -15 यहाँ पे देखते हैं कि नेगेटिव वैल्यू आ गया है तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो द रूट्स आर नॉट रियल आंसर ऑप्शन सी इज रूट्स आर नॉट रियल ये क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 इज टू फाइंड एम, और ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसका रूट्स दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल x के बदले यहाँ पे 2 रखेंगे और उसका वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 2 इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। 2 इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। तो x के बदले यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और m का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस m इंटू 2 और माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 4 प्लस और 2 को m से मल्टीप्लाई करते हैं, 2m माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। 4 माइनस फाइव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो 4 में से माइनस फाइव है तो -1, तो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। -1 को क्या करते हैं, राइट साइड में जाते हैं, 2m इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और 2 से डिवाइड कर देते हैं, m इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी 1/2, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऑप्शन सी, आंसर इज 1/2। ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वेरिएबल x है और इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं, इन द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, x is the only variable and maximum index of the variable is 2। यहाँ पे आइए अपना इंडेक्स देखते हैं, मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 2 है, therefore it is a quadratic equation। ये क्या सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, x स्क्वायर को यहाँ पे लेके आएंगे, तो प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस 2x प्लस 5। तो माइनस 2x प्लस 5 में x इज द ओनली वेरिएबल बट मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्वेश्चन को वापस से लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखते हैं, इन द इक्वेशन x is the only variable but maximum index of the variable is not 2, therefore it is not a quadratic equation। in the equation minus 2x plus 5 is equal to 0, x is the only variable and maximum index of the variable is not 2। यहाँ पे आइए से अपना इंडेक्स जो है वो 1 है, तो it is not a quadratic equation, therefore it is not a quadratic equation। It is not a quadratic equation। ये क्या हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, x plus 2 the whole square is equal to 2x square। तो पहले क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, a plus b the whole square, और a plus b the whole square क्या होता है, a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, a का स्क्वायर करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, एंड सेकंड नंबर का b का स्क्वायर कर लेंगे, तो b स्क्वायर, a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं, क्वेश्चन को वापस से लिखते हैं, x प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 स्क्वायर और इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर और ये प्लस 2x स्क्वायर, तो ये ग्रेटर नंबर और पॉजिटिव है, तो ये सारे नंबर्स को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, तो इस तरफ जब लेके आएंगे राइट साइड में, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब ये सारे टर्म यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 0। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया यहाँ पे, तो कितना बच गया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म में हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो in the equation x square minus 4x minus 4 is equal to 0, x is the only variable and maximum index of the variable is, यहाँ पे देखते हैं maximum index of the variable is कितना है, 2 है, therefore it is a quadratic equation। ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट मींस डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac का यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे और abc का वैल्यू फाइंड करना है और b स्क्वायर माइनस 4ac में
उसका सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्वेश्चन को ऊपर से लिखते हैं 2y² माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विद ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, तो ay² और 2y² तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 2। डिस्क्रिमिनेंट्स बिटवीन डेल्टा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं -1 द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 2, तो -1 का स्क्वायर कर लिया तो 1 -15, तो 1 - 16 इज इक्वल टू -15, तो डेल्टा इज इक्वल टू -15, तो आंसर लिख देते हैं डेल्टा इज इक्वल टू -15। क्या हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 5m² माइनस m इज इक्वल टू 0, तो सेम जैसा फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया सेम ऐसे करेंगे और इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे 5m² माइनस m प्लस 0 इज इक्वल टू 0, फिर उसको कंपेयर करेंगे am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 और abc का वैल्यू फाइंड करके और डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac में वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्वेश्चन को ऊपर से लिखते हैं 5m² माइनस m इज इक्वल टू 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 5m² माइनस m प्लस 0 इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विद am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वेरिएबल m है तो am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता -1 द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 5 एंड c का वैल्यू कितना हो गया 0, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 और -0 और 1 - 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं √5x² माइनस x माइनस √5 इज इक्वल टू 0, तो सेम ऐसे करेंगे जैसा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्वेश्चन को वापस से लिखते हैं √5x² माइनस x माइनस √5 इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ax² तो √5² तो a इज इक्वल टू √5 and b is equal to bx is equal to -x, तो b is equal to -1 and c is equal to -√5, c is equal to -√5। यहाँ पे डेल्टा लिख देते हैं b² माइनस 4ac और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, b का वैल्यू कितना हो गया -1² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना हो गया √5 मल्टीप्लाई बाय c का वैल्यू कितना हो गया -√5, तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और ये माइनस और ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5 20 और 1 प्लस 20 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 21। आंसर लिख देते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 21। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज -2, फाइंड k। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसका रूट्स जो -2 है, वन ऑफ द रूट्स इज -2, तो -2 का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे x के बदले लिखेंगे और इसका वैल्यू क्या करेंगे k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं और यहाँ पे वापस से क्वेश्चन लिखते हैं, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 is -2, x is equal to -2 in the above equation। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0, उसका रूट्स -2 है, तो पुटिंग x is equal to -2 in the above equation। क्वेश्चन को यहाँ पे वापस से लिखते हैं 2x² प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x के बदले क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -2 द होल स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई बाय -2 और -2 इज इक्वल टू 0, -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और k को -2 से मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस 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 2k -2 इज इक्वल टू 0, 2 4 जा 8 -2k -2 इज इक्वल टू 0। ये 8 और ये -2 है तो 8 में से 8 -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो 6 -2k इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 0, तो -2k को क्या करेंगे राइट साइड में लेके जाएंगे, तो 6 इज इक्वल टू 0 प्लस 2k इज इक्वल टू 2k और यहाँ पे क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6/2 तो k इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3। आंसर लिख देते हैं k इज इक्वल टू 3। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 10 एंड -10, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 10 एंड बीटा इज इक्वल टू -10 दिया है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है फ्रेम करना है। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है एंड अल्फा बीटा, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यहाँ पे क्या करें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे और अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे और ये इक्वेशन में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे फाइंड कर देंगे।
यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं और अज्यूम करते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 10 एंड बीटा इज इक्वल टू -10 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो 10 प्लस -10 10 प्लस और यहाँ पे माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और प्लस माइनस माइनस तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय -10 इज इक्वल टू 10 10 100 माइनस 100। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दें, यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 0x और प्लस और यहाँ पे कितना आ गया -100 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट क्या करते हैं, ओपन करते हैं, 0 से भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 0। तो x स्क्वायर माइनस 0 और प्लस माइनस माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 0 में से 100 माइनस करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा -100। x स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 1 माइनस 3√5 एंड 1 प्लस 3√5। तो इसको सेम वैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किए हैं। तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं अल्फा ले लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 3√5 और बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3√5। तो अल्फा एंड बीटा और इसका वैल्यू क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे और द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और अल्फा बीटा का जो वैल्यू है और इसको इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 3√5 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3√5 और पहले क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3√5 प्लस 1 प्लस 3√5। तो ये प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और माइनस 3√5 प्लस 2√5 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 और अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 1 माइनस 3√5 एंड 1 प्लस 3√5। ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी को क्या कहेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 1 स्क्वायर माइनस 3√5 द होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर किया तो 9 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 44। 1 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, 45 में से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे और साइन क्या लगाएंगे माइनस, तो माइनस 44 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 44 और यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फार्मूला लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 2x प्लस और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 0 एंड 7। तो सेम वैसे ही फर्स्ट एंड सेकंड जैसा किया वैसे ही है। अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 7। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 7 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फार्मूला लिख देते हैं स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 7x प्लस और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 निकल जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आंसर लिख देते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमको क्या करना है नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac और डेल्टा का वैल्यू अगर समझ लो यहाँ पे 0 है
तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल और डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और इफ डेल्टा इज लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो रूट्स आर नॉट रियल। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करते हैं। तो अगर इसका वैल्यू जीरो आता है या फिर ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव वैल्यू आता है या नेगेटिव वैल्यू आएगा तो हमको बताना है नेचर ऑफ द रूट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्वेश्चन को ऊपर से लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ax स्क्वायर 3x स्क्वायर तो a इज इक्वल टू 3, bx माइनस 5x तो b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 7। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac और b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया माइनस 5 द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना हो गया 3 और c का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 7। माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और माइनस 4 3 जा 12 एंड 12 7 का कितना हो जाएगा 84। 25 में से 84 को माइनस करते हैं, यहाँ पे 25 स्मॉलर नंबर है 84 ग्रेटर है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो 14 में से 5 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 9, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5 और 84 ग्रेटर उसका साइन क्या रहेगा माइनस, तो माइनस 59। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया नेगेटिव, डेल्टा इज लेस देन जीरो, देन द रूट्स आर नॉट रियल। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं द रूट आर नॉट रियल। ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रूट 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू जीरो। तो सेम वे पे नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे और abc का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac का abc का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे देखते हैं कि इसका वैल्यू जीरो आता है या पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू, और फिर हम इसके हिसाब से क्या करेंगे आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्वेश्चन को ऊपर से लिखते हैं रूट 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू जीरो comparing with ax square plus bx plus c is equal to जीरो। और a का वैल्यू कितना हो जाएगा ax स्क्वायर तो रूट 3x स्क्वायर तो a इज इक्वल टू रूट 3 एंड bx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पे b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे कितना है रूट 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना दिया हुआ है रूट 3 मल्टीप्लाई बाय c का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और ये माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस और 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 3 तो रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 एंड रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 कितना हो जाएगा 3 2 प्लस और 8 3 जा 24 2 प्लस 24 कितना हो जाएगा 26। तो 26 क्या है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। तो इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो सेम वैसे पहले जब फर्स्ट और सेकंड केस सेम वैसे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे और abc का वैल्यू फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि ये जीरो आता है पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तो उसके हिसाब से आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्वेश्चन को वापस से लिखते हैं, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो कंपेयरिंग विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वेरिएबल m है तो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू जीरो और am स्क्वायर और m स्क्वायर तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एंड bm माइनस 2m तो b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना दिया माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना दिया है 1 और माइनस 2 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 तो यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 एंड 4 1 जा 4 एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखते हैं डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 0। तो इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आंसर लिख देते हैं द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।